टॉटनहम फिर भारी पड़ गई मैनचेस्टर सिटी पे एंड कॉस्ट डिफेंसिव मेहम इन मैनचेस्टर सिटीज डिफेंस। हम आज इस वीडियो में एग्जैक्टली देखेंगे हाउ बोथ द टीम्स लाइंड अप और कैसे थॉमस फ्रैंक ने 4D चेस खेल के पेप ग्वार्डियोला को अपने गेम में हराया। एंड वॉच द फुल वीडियो टू नो द लाइनअप, टैक्टिकल ब्रेकडाउन, की मूवमेंट्स एंड फुल टाइम स्टैट्स फॉर दिस मैच। आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सारे क्लब्स ने ये ट्रांसफर मार्केट में टॉप साइनिंग्स किए हैं। इसके वजह से पूरा अटेंशन इन क्लब्स पे चला गया है और टॉटनहम ने चुपके से स्मार्ट साइनिंग्स किए हैं एंड दे हैव बॉट वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द प्रीमियर लीग इन थॉमस फ्रैंक। भाई ये बहुत ही अंडररेटेड कोच है। इसने ब्रेंटफोर्ड जो एक चैंपियनशिप टीम थी, ऐसे टीम को एक प्रीमियर लीग मिड टेबल टीम बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द लाइनअप। Starting with Manchester City, they played a 4-1-4-1 formation with Trafford as the goalkeeper. अब ऐसे लगता है पेप ग्वार्डियोला ने ट्रैफर्ड को नंबर 1 बना दिया है। And in the defense were Ait Nouri, Ruben Dias, John Stones and Rico Lewis. Holding midfielder में निको गोंजालेस खेल रहा था with Reinders and Cherki playing a little ahead of him. और विंगर्स थे मार्मूश और ऑस्कर बॉब और स्ट्राइकर में खेल रहा था हालैंड। अगर हम स्पर्स का लाइनअप देखें तो ये एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन खेल रहे थे विथ विकारियो प्लेइंग एज दैट गोलकीपर एंड डिफेंस में थे स्पेंस, वैन डे वेन, रोमेरो और पेड्रो पोरो। मिडफील्ड में थे पलीनिया और बेंटनकोर और थोड़ा आगे खेल रहा था सार। इनके अटैक में थे कुडूस, रिचार्लिसन और जॉनसन। दिस इज हाउ द टीम हैड लाइंड अप। चलो अब हम इस दोनों टीम का टैक्टिकल ब्रेकडाउन करते हैं। स्टार्टिंग विद सिटी, ये दोनों ही विंग बैक सिटी के अटैकिंग रोल खेल रहे थे। आइट नूरी का एटिहाद में डेब्यू था बट 20 मिनट्स में ही इसे अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई और नेथन आके आया एज अ सब्स्टिट्यूट। देन निको गोंजालेस वाज प्लेइंग हियर इन द होल्डिंग मिडफील्डर पोजीशन एंड राइंडर्स वाज प्लेइंग एज द बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर रोल। रायन चेरकी ऑलमोस्ट एक राइट अटैकिंग मिडफील्डर जैसे खेल रहा था इन दिस एरिया एंड विंगर्स थे मार्मूश और ऑस्कर बॉब जो रिस्पेक्टिवली अपने विंग से कट इनसाइड कर रहे थे एंड हालैंड वाज प्लेइंग एज द सोल स्ट्राइकर जिसका ये बहुत ही बुरा गेम था। ही हैड ओनली 1 शॉट एंड दैट वाज आल्सो अ हेडर फ्रॉम अ कॉर्नर एंड दैट वाज आल्सो नॉट ऑन टारगेट। हालैंड ने लास्ट गेम में ही वुल्व्स के अगेंस्ट 2 गोल्स मारे थे लेकिन स्पर्स अपना होमवर्क करके आई थी। और थॉमस फ्रैंक वैसे लगता भी नहीं एक टीचर जो कि एकदम चिल है, बट अगर तुम होमवर्क करके नहीं आए तो बस वो एक स्टील स्केल और उसके स्टूडेंट्स। भाई थॉमस फ्रैंक का बस एक ही प्लान था, हम डिफेंड करेंगे और प्रेशर बनाए रखेंगे एंड व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक we will put constant pressure and then when the chance comes we will hit you on the counter attack and score. And this plan totally worked. Tottenham कुछ ऐसे थी डिफेंस में and Vicario had a great game. He saved 4 times और टॉटनहम ऐसे डिफेंड करी थी एंड व्हेन द चांस केम ऑफ अ काउंटर अटैक और ये पूरे जो भी स्ट्राइकर और फॉरवर्ड्स थे ये फुल स्पीड में रन बनाते थे एंड हिट सिटी ऑन द काउंटर अटैक। और फिर विंग बैक्स भी अटैक में यहाँ से हेल्प कर रहे थे। ड्यूरिंग बिल्डअप द होल टीम वाज प्रेसिंग देम एंड वाज नॉट अलाउइंग सिटी टू मेक एनी पासेस। कमिंग टू द की मोमेंट्स ऑफ द गेम, ये पहला गोल था जहां पे रिचार्लिसन रिसीव्ड द बॉल on the counter attack and then went over here and passed beautifully a low cross to Johnson जिसे क्या फिर एक easy finish ही करना था। पहले तो ये गोल ऑफसाइड किया गया लेकिन VAR converted this to a goal। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। जो लास्ट मैच डे था उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज देखने मिले बिकॉज ऑफ VAR। और सेकेंड गोल के लिए सिटी जो स्पर्स उन पे प्रेशर बना रही थी बिल्डअप में वो हैंडल नहीं कर पाई एंड द बॉल फेल टू जॉ पलीनिया एंड ही स्कोर्ड। देखा, मैं यही बोल रहा हूँ, दीज अंडररेटेड साइनिंग्स लाइक जॉ पेलिनिया, कुडूस, इन्होंने साइन किए हैं जो इस टीम में एक डिफरेंस मेकर बन गए हैं। एंड देन इन द सेकंड हाफ दे स्टक टू देयर प्लान और सिटी के सब्स्टिट्यूशंस आए बट उनके पास कोई आंसर नहीं था, वो कुछ गोल्स क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे। वेरी वेल प्लेड बाय टॉटनहम एंड व्हाट अ मास्टर गेम प्लान बाय थॉमस फ्रैंक। लेट्स सी द फुल टाइम स्टैट्स। टॉटनहम का सिटी से कम पोजीशन है, कम XG है, but look at the big chances missed, 0. They took all the big chances they created. अगर हम expected goals and shots का stats देखें तो पता चलता है कि सिटी बिल्कुल ही क्लिनिकल नहीं थी and Spurs had 10 shots inside the box. Now let's look at the defensive stats. यहाँ टॉटनहम सब में हाई है and they played a very good game both in defense and in attack जिसे सिटी हैंडल ही नहीं कर पाई।
अब हम थोड़ा नॉर्थ लंदन से वेस्ट लंदन की तरफ आते हैं। कल रात चेल्सी ने जो वेस्ट हैम की स्कूलिंग की है, क्या जबरदस्त गेम था। पाल्मर को वार्म अप में इंजरी हो गई थी, इसलिए एस्तेवाओ स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं मिली थी चेल्सी को। वो डिफेंस में बहुत गड़बड़ा गए थे, स्टेबल नहीं लग रहे थे। एंड देन पकेटा स्कोर्ड अ स्क्रीमर फ्रॉम हियर। अगर पकेटा ने इस गोल पे भी बेट लगाया होगा तो ये माला माल हो गया रहेगा। बट देन आफ्टर मेकिंग द स्कोर लाइन 1-1, चेल्सी एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल। और जाओ पेड्रो और एस्तेवाओ का क्या गेम था, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। एस्तेवाओ का इस परफॉर्मेंस देख के पता चलता है कि क्यों चेल्सी ने माडुएके को बेच दिया। फिर चेल्सी बहुत ही फ्लूइड टीम लग रही थी एंड दे स्कोर्ड 5 गोल्स अगेंस्ट वेस्ट हैम। अगर आपको इस वीडियो का एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद ऑल योर फुटबॉल फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही सारे बिग मैचेस कवर करने वाला हूँ। जी।